नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच जिले में इन दिनों एक बोरवेल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 20 साल से भी अधिक समय से यह बोरवेल बंद पड़ा था। कुछ दिन पूर्व यह अचानक पानी फेंकने लगा है। इस ट्यूबवेल से लगातार 24 घंटे पानी का फव्वारा निकल रहा है। यह घटना जिले के मनासा तहसील के भाटखेड़ी गांव के खेल मैदान की है, जहां करीब 2 दशक पूर्व एक ट्यूबवेल शासन के द्वारा लगाई गई थी, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। मगर समय के साथ यह ट्यूबवेल धीरे धीरे बंद हो गई और करीब 20 वर्ष से अधिक समय से यह ट्यूबवेल पूरी तरह से बंद पड़ी थी। मगर इन दिनों इस ट्यूबवेल ने अचानक पानी बाहर आने लगा। यह ट्यूबवेल करीब 5 से 6 फीट ऊपर तक पानी फव्वारा छोड़ रही है। ग्रामीण इसे कुदरत का करिश्मा भी बता रहे हैं। वहीं आसपास के गांव के लोग इसकी जानकारी मिली तो वो भी इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ना तो बोरवेल में सबमर्सिबल पंप डला है और ना कि अन्य किसी तरीके से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। महज बोरवेल में कुछ फीट का पाइप लगा हुआ है और ढक्कन लगाकर इस तरह की व्यवस्था की है कि भविष्य में कभी उस ट्यूबवेल का उपयोग किया जाए तो मोटर डाली जा सके। मगर आज बिना पंप के ही बड़े प्रेशर से बोरवेल पानी फेंक रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि कुदरत कहीं ना कहीं चमत्कार दिखाती है। ऐसा ही एक चमत्कार जो जिसे कुदरत का करिश्मा हम कह सकते हैं कि ग्राम भाटखेड़ी में जो सालों से बंद पड़ी है ट्यूबवेल है, जहाँ पर अपने आप पानी निकल रहा है। कई सालों से जो बंद पड़ी है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पानी निकल रहा है। कम से कम 2 से 3 फीट तक आज ये पानी ऊपर निकल रहा है धार, लेकिन इससे और तेज़ पहले चल रहा था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि 24 घंटे ये पानी ट्यूबवेल से बंद पड़ी है, सालों से बंद पड़ी है ट्यूबवेल से ये पानी इस तरह से निकल रहा है। समतल जो ज़मीन है, ज़मीन के कुदरत कहीं ना कहीं अपना एक करिश्मा दिखाती है। जो आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदसौर पुलिस द्वारा गत दिवस फायरिंग रेंज देवड़ा में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस ने स्मोक गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड और वज्रवाहन से फायर कर हालातों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। गत दिवस मंदसौर पुलिस द्वारा फायरिंग रेंज रेवास देवड़ा में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले दिनों एक समुदाय विशेष त्योहार पर नगर में घटी घटना को दृष्टिगत रखकर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा गत दिवस फायरिंग रेंज रेवास देवड़ा में बलवा ड्रिल के इस अभ्यास में लगभग 80 पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिन्होंने स्मोक गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड और वज्र वाहन का प्रयोग करते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, डीएसपी महिला सेल सुश्री किरण चौहान और सूबेदार सत्येंद्र सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। जिला भाजपा द्वारा मंदसौर द्वारा कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की 23वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई। मंदसौर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिला पंचायत परिसर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई। सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की व उनके द्वारा देश में किए गए विकास कार्य को भी याद किया गया। जिला भाजपा द्वारा मंदसौर द्वारा कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत जिला पंचायत परिसर मंदसौर में सोमवार को सुबह सभी वरिष्ठ भाजपा नेता, सामाजिक संगठन, समाज सेवी और कार्यकर्ता गण की उपस्थिति में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराज के सत्कार्यों को आत्मसात किया। देखिए, जनसंघ के दौर में भी माधवराव जी सिंधिया साहब का हमसे, हमारे परिवार के प्रति, हमारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिंधिया परिवार की जो ख्याति और सिंधिया परिवार का जो संबंध और संपर्क इस मालवा अंचल में हम सबको प्राप्त हुआ है। जीवाजी राव सिंधिया जी से लेकर के राजमाता सिंधिया जी से लेकर के मौजूदा दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और जो विकास उन्होंने किया था माधवराव जी सिंधिया जी ने, वे प्रदेश के नेता नहीं थे, वे देश के नेता थे। और संकटों के दौर में इस मंदसौर जिले में, नीमच जिले में, मालवा अंचल में सिंधिया परिवार की जो भूमिका रही, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर के हो, चाहे विकास के दृष्टिकोण में मंदसौर और नीमच जिले का, मालवा का उनके प्रति जो स्नेह था हमेशा याद रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारियों ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण किया और प्रतिमा पर उनका माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके कार्यों को स्मरण किया। देखिए, आज महाराजा सिंधिया जी की, माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि का अवसर है और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाराजा ने हमेशा सकारात्मक राजनीतिक पूरे देश में करी है और पूरे परिवार का पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे महापुरुष
कि आज पुण्यतिथि अवसर है तो हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर पुष्पांजलि कर रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी 2 दिन के अवकाश के बाद आज सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। तो वहीं लहसुन की बम्पर आवक होने से जहां मंडी परिसर पूरी तरह लहसुन की उपज से भरा है, तो वहीं मंडी के बाहर बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लग रही है। मंदसौर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी पिछले दिनों शनिवार रविवार 2 दिन का अवकाश होने से सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज नीलामी के लिए लेकर आए, जिसके चलते जहां लहसुन की बम्पर आवक अच्छी होने से मंडी परिसर में जहां देखो वहां लहसुन के ढेर लगे थे, जिससे मंडी परिसर में पूरी तरह से सफेद चादर बिछी दिखाई दी। तो वहीं लहसुन की बम्पर आवक होने से मंडी में जगह नहीं होने से लहसुन लेकर आने वाले किसानों के वाहन बाहर गेट पर ही रोक दिए गए। जैसे जैसे मंडी परिसर में जगह होती जाएगी, वैसे वैसे लहसुन की उपज वाले वाहन को मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। मंदसौर जिले में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। किसानों के द्वारा खेतों में काट कर रखी गई सोयाबीन की उपज पानी में डूब गई है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण सोयाबीन की फसलों में नुकसान हो रहा है। खेत में पड़ी फसल अंकुरित होने लगी है। सीतामऊ क्षेत्र के किसान मुबारिक अजमेरी, निजाम अजमेरी, आमिल खान, भैरूलाल अहिरवार, मुकेश अहिरवार ने बताया कि खेतों में पानी भरा हुआ है। सोयाबीन की फसल खेत में ही सड़ चुकी है। अब उसको निकलेंगे तो लागत मूल्य व कटाई के पैसे भी नहीं मिलेंगे। पूरी तरह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मांग है कि जल्द ही राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर मुआवजा देना चाहिए। स्थिति है, क्या खराब हुई है? सोयाबीन की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि इससे 10% भी उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा किसान को। कि अन्नदाता की किसान की कमर टूट चुकी है और सोयाबीन की कंडीशन देख के किसान बहुत हताश है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार जल्द से जल्द कोई मुआवजा राशि स्वीकृत करे और किसानों की हिम्मत बढ़ाए। इधर किसान एक तरह से पूरा टूट चुका है, हताश और निराश है। और सरकार कोई चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि इस समय अगर किसान की सरकार मदद नहीं करती है तो फिर कोई मतलब की सरकार नहीं है, उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय अगर किसान के साथ सरकार नहीं खड़ी रहती तो क्या लगता है कितना % नुकसान हुआ है? 100 में से 100% नुकसान लग रहा है। क्या ये पानी में कटी हुई सोयाबीन की कोलियाँ आपको दिख रही है और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, क्या बचेगा? 1-2 दिन और पानी नहीं सूखता खेत में तो सब सड़ जाएगी। अभी तक कोई सर्वे के लिए आया है? कोई सर्वे के लिए कोई नहीं आया है, किसी ने नहीं पूछा, किसी का फोन नहीं आया। अच्छा, कंडीशन है, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो 100% नुकसान है और क्या। हाँ, और बस सब ये कोलियाँ कटी हुई है, सब सड़ गई सोयाबीन, अब कुछ भी नहीं मिलना है। क्या सरकार ये मुआवजा राशि है या दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है। क्या लगता है कितना % नुकसान हुआ? 100% नुकसान है। ये अच्छा। कोलियाँ जो कटी हुई है सब सड़ गई है तो। अच्छा, हाँ। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया के आज प्रथम जिला आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया देर रात को ही नीमच के सर्किट हाउस पर पहुंच गई थी, जहां रात्रि विश्राम के बाद सुबह उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। इसके बाद प्रभारी मंत्री प्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ महामाया मां भादवा माता मंदिर पहुंची, जहां परिसर में मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्य तेजी से पूरा करवाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने आस्था भवन में मंदिर के निर्माण कार्यों, मास्टर प्लान के बारे में कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर ने अवगत कराया कि भादवा माता में लगभग 26 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। जन सहयोग से मंदिर एवं शिखर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने भादवा माता में अन्न क्षेत्र प्रसादालय, दर्शन हॉल, मंडपम, संजीवनी द्वार निर्माण, कृपा पथ निर्माण, विश्रांति स्थल, आरोग्य प्रसादालय निर्माण, आगम निर्गम पथ निर्माण, कॉरिडोर निर्माण आदि विभिन्न कार्यों के बारे में प्रभारी मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में कृषि, उद्यानिकी एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा विस्तार से की। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार, विधायक मनासा अनिरुद्ध मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, विधायक जावत प्रतिनिधि सचिन गोखरू, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार एवं जिला योजना समिति के सदस्य, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल एवं अन्य जिलाधिकारी उपस्थित थे। आगमन हुआ है। आपने यहाँ पर नमो जो दीदी ड्रोन योजना उसका शुभारंभ करा है, नीमच का आगमन हुआ है, क्या कुछ व्यवस्था देखी, बैठक मिली, क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरी ये पहली बैठक थी यहाँ जिला योजना समिति की, और चूँकि लंबे समय से बैठक नहीं हो पाई थी, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और फिर प्रभार के जिले, और ऐसा करते करते एक लंबा समय हो गया था, साल भर हो गया था मुझे लगता है। और उसके बाद ये
बैठक आज यहाँ हुई और एक परिचय के हिसाब से भी और काफ़ी कुछ चर्चाएं हम हुई यहाँ पे और आने वाले समय में आगे हम लोग क्या कर सकते हैं हर विषय में, हर विभाग के बारे क्या में। खास समस्या जिले की आपके सामने आई है, किस उस पर क्या विचार विमर्श हुआ? देखिए समस्या तो अलग अलग तरह की कई समस्याएं रहती है। आज हम लोगों ने कृषि और हेल्थ के बारे में अधिकतर चर्चा करी, तो ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैडम, आदिवासी परिवारों को लेकर एक बड़ी उम्मीद दिखी है क्योंकि यहाँ पर लगातार आदिवासी परिवारों की जमीनों पर दबंग और लोगों द्वारा कब्जा किया गया, सिर्फ उनके पास कागजों में पट्टे हैं। इसको किस प्रकार से संज्ञान में लेंगे? देखिए ऐसे विषय मेरे सामने आएंगे तो जरूर से जरूर हम लोग उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे और ऐसा करेंगे। किसानों की बात करें तो किसान आज भी आए, लगातार नीमच जिले में भी और सब जगह वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है। किसान एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप आइए, आपसे भी मुलाकात करिए प्रतिनिधिमंडल ने, क्या कुछ रहेगा आपका कदम? देखिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं जहाँ अतिवृष्टि हुई है और सरकार ने भी कहा है, हमारे प्रदेश के मुखिया ने भी कहा है और हम लोग भी सर्वे करा रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोगों को। मैडम, जिले में गुड गवर्नेंस को लेकर क्या सोचते हैं आप? सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, आज भी कुछ उदाहरण सामने देखे गए। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको साथ में लेकर के काम करती है और हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, सांसद जी हो, विधायक जी हो, जो भी जनप्रतिनिधि, हम लोग सब लोग मिल कर के और इस जिले का किस तरह से आगे बढ़ाने का काम, यहाँ के विकास का काम हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैडम, अभी देखा गया लगातार जिले में जो फर्जी रजिस्ट्री के मामले सामने आए, लोगों के साथ में फर्जीवाड़ा हो रहा है, माफिया है वो भी सक्रिय, उनको नेस्तनाबूद करने का काम प्रशासन कर रहा है। आगामी क्या रहेगा, क्योंकि आप आए हैं, इनसे भी बातचीत करें, क्या कुछ तैयारी आ गई? देखिए अभी तो शुरुआत है, ये पहली बैठक है और पहला दिन है मेरा। आने वाले समय में देखते हैं हम लोग सब। आम लोगों से क्या अपील है जिले वासियों से आपकी? यही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग सभी और यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और जो भी यहाँ के लिए हो सकता है विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, एक खास बात सामने आई है, जावन जनपद अध्यक्ष जिसके ऊपर लोकायुक्त के द्वारा भ्रष्टाचार की कार्रवाई की गई है, वो लगातार बैठकों में देखे जा रहे हैं। आज भी बैठक में भी शामिल थे। देखिए मेरे तक ऐसा अभी कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, देखेंगे। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में 27 सितंबर को एक 37 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, तो जहां महिला ने रविवार सोमवार की रात में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल रामेश्वर उर्फ रमेश पिता शंभूलाल उम्र 37 वर्ष जाति मीणा निवासी भाटखेड़ा छोटी सादड़ी हॉल मुकाम वार्ड नंबर 2 जीरन 27 सितंबर को अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाया था, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय लाया गया था। गत रात में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी का कार्य करता था। वहीं सोमवार को नीमच जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच कलेक्टर कार्यालय पर सोमवार दोपहर को भारतीय किसान संघ जिला नीमच इकाई के बैनर तले बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम ममता खेड़े को दिया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने बताया कि विगत दिनों जिले में अतिवृष्टि हुई, जिसके चलते खेतों में खड़ी और कुछ किसानों की कटाई हुई फसल को नुकसान पहुंचा है। इस आर्थिक नुकसान से किसान चिंतित है। ऐसे में किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द फसल नुकसानी का आंकलन करवाए। भारतीय किसान संघ ने किसानों को फसल बीमा और राहत राशि दिए जाने की मांग ज्ञापन में की है। पूरे जिले में अधिक बारिश होने से कहीं कम बारिश हुई, कहीं ज़्यादा हुई, उसमें विशेष करके सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कहाँ पर 50%, कहाँ 100% भी नुकसान हुआ। इसलिए भारतीय किसान ने एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के नाम से दिया है। उसमें किसानों ने मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे करा करके जहाँ पर भी ज़्यादा नुकसान हुआ उसको तुरंत मतलब निरीक्षण करवा करके उसका मुआवजा दिलाया जाए और फसल बीमा भी दिलाया जाए। फसल अधिक कट चुकी है, आधे से ज्यादा, और पटवारी भी अभी तक नहीं आए हैं। वो ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 50% फसल कट चुकी है और कुछ फसल खेतों में खड़ी है, कुछ नुकसान है और पानी भरा हुआ खेतों में। इसलिए तुरंत सर्वे करवा करके वार्षिक स्थिति का
आकलन करा करके किसानों को राहत दी जाए। कई नाम है आपको? हाँ, राधेश्याम संघ, भारतीय किसान संघ संभागीय उपाध्यक्ष। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम।